तो हमने अभी बाइबल से पढ़ के आपको सुनाया कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हम यहाँ पर कोई हवाई है, बाहर की बातें, वो बेमतलब की बातें, वो बिना अनुभव की बातें, वो झूठ बातें और संसारिक बातें करने के लिए नहीं आए हैं। जो बातें अनंत काल तक रियल ठहरने वाली बातें, जो सत्य बात है, जिसको हमने पाया है, जिसको हमने चखा है, जिसको हमने अपने अनुभव से जाना है, हम उन बातों को प्रचार करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को आपके साथ में शेयरिंग करने के लिए आए हैं। हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ में है। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी धर्म का हम खंडन या विरोध करते हैं। हम सभी धर्म, सभी प्रकार की पद्धति, सभी प्रकार के नियम, संस्कृति, संस्कार जो भी लोग दुनिया में मानते करते हैं, उसका हम इज्जत करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम जो बातें आपसे कर रहे हैं वो बातें ये ऊपर की बातें हैं। ये सारे जो हम जो भी कर्म कांड करते हैं, नियम नीति रीति विधि करते हैं, ये सब कुछ अपने शरीर के द्वारा करते हैं। परमेश्वर को जाने बगैर भी, परमेश्वर के साथ में संबंध स्थापित किए बगैर भी, परमेश्वर को पहचाने बगैर भी, परमेश्वर के साथ में हमारा व्यक्तिगत रिलेशनशिप हुए बगैर भी हम परमेश्वर के बारे में इस दुनिया में बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जिस प्रकार से हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यहाँ के बड़े लोगों के बारे में, या सेलिब्रिटी के बारे में, हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। उनके जैसा बोलते हैं, उनके जैसा कपड़ा पहनते हैं, उनके जैसा खाने चलने फिरने का हम कोशिशें करते हैं। लेकिन क्या व्यक्तिगत रीति से हम उन लोगों को जानते हैं? नहीं, हम व्यक्तिगत रीति से उन लोगों को नहीं जानते हैं और वो लोग भी हमें नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से आज मनुष्य का जो जिंदगी है एक धर्म से जुड़ा है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक धर्म के चक्कर में, धर्म के चक्रव्यूह में रहता है। एक दिन वो छूट करके इस शरीर से वो अलग होकर के चला जाता है और उसका जो धर्म है, उसका जो कर्म है, उसका जो कर्तव्य है, इसी संसार के साथ में रह जाता है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। जब ये संसार से चला जाता है तो उसकी आत्मा जाती कहाँ है, कहाँ पहुंचता है उसका आत्मा? आपको बता दें, आत्मा का कोई जात नहीं होता है। आत्मा कोई आसामीस आत्मा, कोई नेपाली आत्मा, कोई गारो आत्मा, कोई बोरो आत्मा, कोई इंग्लिश आत्मा, इस प्रकार से कोई जापानीज आत्मा नहीं होते हैं। आत्मा परमेश्वर ने बनाया। आपको मालूम है आत्मा किसने बनाया? आत्मा परमात्मा ने बनाया। क्या आप उस परमात्मा को जानते हैं? हाँ, मुझे मालूम है आप उस परमात्मा के बारे में जानते हैं। परमात्मा अनंत है, अनादि है, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, बैनर नहीं है। उस पिता परमेश्वर को हम जानते हैं। इस बात के लिए लोग गर्व करते हैं। लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसके भेजे गए प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम उसको न तो पहचानते हैं, न तो हम जानते हैं। लेकिन हमने आपके सामने में जो परमेश्वर के वचन बाइबल में पढ़ा, तो उस वचन को, जो पढ़े गए वचन है, वो वचन के जीवन हमारे पास में है। हमारे सहभागिता, हमारी संगति, हमारा दिन रात का बातचीत परमेश्वर से होता है। हम उस परमेश्वर के तरफ से आपके बीच में उस शांति का संदेश लेकर के आए हैं, ताकि आपकी भी सहभागिता, आपका भी संगति, आपका भी मिलाप उस परमेश्वर से हो सके। वो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, लेकिन वो परमेश्वर आपके चरित्र को, आपके पाप को, आपके अपराध को, यानी कि मनुष्य के अंदर के पाप और बुराई को वो घृणा करता है। वो पापियों को प्रेम करता है। इसलिए इस पाप के कारण, इस अपराध के कारण मनुष्य, इंसान मर करके उस अनंत काल के नरक में, उस खाई में गिरने के लिए जा रहा है, जहां से निकलने के लिए कोई उपाय, कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मनुष्य के पास कोई उपाय न होने के कारण, कोई कर्म से, कोई धर्म से, कोई विधि से परमेश्वर तक वो नहीं पहुंच सकता। यानी कि मुक्ति जो है, जिस बात को हम आपको सुना रहे हैं, ये अनंत जो जीवन है, अनंत जो क्षमा है, पापों की जो मुक्ति है,
वो मनुष्य से संभव नहीं है। मनुष्य कठिन से कठिन तपस्या करके, जाप करके, दान पुण्य करके, घूस पेश करके, अच्छे ज्ञान हासिल करके इसको नहीं पा सकता है। यह मनुष्य से हो नहीं सकता। यह बहुत ही कीमती और बहुमूल्य चीज है। मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसलिए इस बहुमूल्य और कीमती चीज को परमेश्वर ने सबके लिए सरल और सस्ता और अवेलेबल करके आप और मेरे लिए, आप और हमारे सामने में रख दिया है। यह मुक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, यह जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, क्षमा उसमें है। जो शांति को आप तलाश करते हैं, जो आनंद को आप तलाश करते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, वो दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। इसलिए वही चीजें हमारे अंदर होने के कारण, हमारे अंदर में अपार शांति का आभास पाने के कारण, इस जीवन को हमने पाने के कारण, सारे प्रकार की बुराई, अधर्म और बुरी आदतों से जकड़े हुए जिंदगी से छुटकारा पाने के कारण, उस छुटकारे की घोषणा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। इसलिए ये जो छुटकारा है, ये जो डिलीवरेंस है, ये यीशु मसीह में है। यीशु मसीह कोई विदेशी परदेशी नहीं है, कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता नहीं है। वो स्वयं साक्षात अनंत अनादि, जिसको आप परम ब्रह्म कहते हैं, जो अदृश्य है, वो वही परमेश्वर का स्वरूप है, उसका प्रतिरूप है। वो स्वर्ग से इस धरती में मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए और पाप से आजाद करने के लिए आप और मेरी तरह इंसान बन के जन्म लिया है। और हमारे अपराध और पापों को लेकर के वो कलवरी के क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। आज तक इस संसार में कोई मर करके जिंदा नहीं हुआ है। इस संसार में बड़े बड़े महारथी, शक्तिशाली, सामर्थी, देवी देवताएं और ऋषि महर्षि, विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष लोग पैदा हुए, लेकिन सबको मृत्यु ने अपने चंगुल में ले लिया। एक बार मर गए, उनका नामो निशान आज दुनिया में नहीं है। एक दिन आप भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। मरने के बाद में थोड़े समय बाद में लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन आपकी जो आत्मा है और आप इस धरती पर जो कुछ कर रहे हैं, उसको परमेश्वर याद रखेगा। और ये आपकी जो आत्मा है, इस प्रभु यीशु मसीह को पाए बगैर, पाप क्षमा के बगैर, मोक्ष के बगैर मरते हैं, तो आप उस अनंत काल की अग्नि कुंड में जा पड़ेंगे, जहां से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। फिर दोबारा हमें ये जिंदगी मिलने वाली नहीं है। जिंदगी बहुत अनमोल है भाई बहनों, ये बहुत कीमती है। इससे कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है। आप एक भिखारी से भिखारी आदमी को भी उसको जाके तलवार से मारने की कोशिश कीजिए, उसके सामने में बंदूक दिखा के बोलिए मैं तेरा प्राण ले लूंगा, वो भिखारी कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरा पास में जो कुछ है तू ले जा, लेकिन मुझको जिंदा छोड़ दे। वो ये नहीं कहेगा ठीक है मुझे मार दे, मैं इस जिंदगी से छुटकारा चाहता हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि वो मरने से डरता है। मरने के बाद में उसका पाप का दंड जो भयानक नरक है, उससे इंसान डरता है। इसलिए उस मृत्यु से, उस नरक से, उस अनंत अग्निकुंड से बचाने के लिए यीशु मसीहा बलिदान हुआ और इस दुनिया के गंदगी और बुराई से हमें छुड़ा करके एक शुद्ध पवित्र बनाकर स्वर्ग ले जाने के लिए वो फिर से जिंदा हुआ है। वो दोबारा इस दुनिया में आ रहा है, इस दुनिया में जल्दी आने वाला है। जितने लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे, जितने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण करेंगे और उसको उसके शरणों में आएंगे, उसके मार्ग में चलने के लिए इच्छा रखेंगे, उन सब को वो ले जाएगा। वो मर भी जाएंगे तो भी वो जिंदा हो जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में तबाही, बर्बादी, विनाश, रोना और धोना और कष्ट और मुसीबतें। अभी तो महंगाई केवल बढ़ रहा है, अभी तो केवल गैस और पेट्रोल खत्म हो रहा है, थोड़े दिन में अनाज खत्म हो जाएगा, हवा में जहर फैल जाएगा, न्यूक्लियर बम फटने लगेंगे, देश के विरुद्ध में देश चल रहे हैं। ये दुनिया एक बम बन चुका है, एक दुनिया बारूद का ढेर बन चुका है। अब इसमें आग लगना शुरू हो गया है। अब थोड़े दिनों के बाद में दुनिया और इसमें जो कुछ है वो रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा उस न्यूक्लियर वार में खत्म होकर के आपका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो वहां खत्म होने वाला नहीं है। इस आत्मा को परमेश्वर प्रेम करता है और इस आत्मा के साथ में वो संगति करना चाहता है। उसने आपको बनाया ही इसलिए है। इसलिए उस परमात्मा के साथ हमारा मिलन होने के कारण हमें उस मृत्यु का, उस गम का, चाहे ये पृथ्वी अभी हमारे पांव के नीचे से कहीं चली जाए, हमको कोई गम नहीं है।
चाहे ऊपर से आसमान गिरे, ये पृथ्वी पे चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कोई डर नहीं है। अभी अभी दो पल बाद में मृत्यु आए, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको पता है इस शरीर से छूट करके हम अनंत काल तक उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज बहुत लोगों के जीवन में ये निश्चयता, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। लोगों के पास में अच्छे अच्छे धर्म है, अच्छे गिरजाघर है, अच्छे चर्च है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, गाना भी है, सब कुछ है, बाइबल भी है, परमेश्वर के बारे में सब जानकारी है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। परमेश्वर के साथ में उनका रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए बाइबल भी कहती है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला कोई परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा क्या है? आपको मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपके अंदर में नैतिकता डाला गया है, आपके अंदर में परमेश्वर के ज्ञान के बारे में भरपूर जानकारी है। परमेश्वर अधर्म नहीं चाहता है। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, घृणा, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, टूना मुना, जादू मंत्र, तंत्र तंत्र, ये सारी जो क्रियाकलाप है, ये हत्या, ये हर प्रकार की जो गंदे काम है, ये शरीर के काम है। ऐसे ऐसे काम करना ये गलत है, ये पाप है बोल के संपूर्ण संसार के मनुष्य को मालूम है। एक पशु को मेरा बाप बोलना पाप है। अपने पैसा लेकर के नदी में फेंक देना ये देशद्रोह है। किसी जानवरों के आगे में अपने सर को झुकाना, ये घिनौना मनुष्य होकर के ये सबसे निचला स्तर है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम बहुत कीमती चीज है। हमारा जीवन केवल एक पल है। हम मरने के बाद फिर दोबारा इस दुनिया में मनुष्य बनकर या पशु बनकर या जीव जंतु बनकर नहीं आएंगे। हमारी आत्मा बहुत कीमती है। इसलिए ये आत्मा एक बार आपके शरीर से निकल जाएगा, फिर दोबारा इसको आप नहीं पाएंगे। ये अनंत के न्याय में चला जाएगा। इसलिए वो जीवन हमने पाने के कारण, वो संगति हमने पाने के कारण, वो प्रेम हमने पाने के कारण, उस प्रेम से विवश होकर के हम आपके सामने में आए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर के सुसंदेश को प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे, जो कोई भी हो, कोई महत्व नहीं है, कोई जाति हो, कोई वर्ग के लोग हो, विश्वास सब कर सकते हैं। विश्वास करने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। विश्वास एक बाहर रोगी, अभी भी प्राण निकलने वाला आदमी विश्वास कर सकता है। आपने देखा होगा अक्सर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में बलिदान दिया गया। 2 चोरों के बीच में उसको लटकाया गया। वो चोर मरने पर था। आखिरी वक्त में उसको मालूम हुआ, अरे मेरे साथ में जो व्यक्ति मर रहा है ये तो परमेश्वर है, ये तो मेरे पाप के लिए मर रहा है। उसने आखिरी वक्त में उसका प्राण निकलने वाला है, लेकिन उसने प्राण निकलने से पहले इस बात को जान लिया, इस बात को पहचान लिया, और उसने यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, तू अपने राज्य में जब आएगा मेरी भी वास्ता करना, मेरा भी ख्याल करना। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में एक एश्योरेंस, एक गारंटी जीवन है। ये कोई छल छलावा, धोखाधड़ी, कोई धर्म का प्रचार, कोई धर्म बदली करने वाला, कोई कर्मकांड, जिस प्रकार का झूठा प्रोपोगंडा, झूठी बातें परमेश्वर सत्य के विरोध में फैलाए जा रहे हैं। इस दुनिया में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये शैतान के द्वारा मनुष्य के मन को सत्य से मोड़ने के लिए, उस स्वर्ग में मनुष्य न जाए, शांति न पाए, शैतान के चंगुल में रहे, उसके बंधन से कभी छुटकारा न मिले, इस घृणित विचार को पूरा करने के लिए शैतान ने मनुष्य के मन में झूठी बातें डाला है। ये यीशु मसीह नहीं, हमारा देवता ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा भगवान ऐसा है। हम भी ऐसे सोचते थे। मेरा भी जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे पास में एक अच्छा धर्म, अच्छा नियम, अच्छा संस्कृति था, लेकिन मैं उस ब्रह्म को, जिसकी सेवा करता हूं, उसको जानता भी नहीं है, उसको पहचानता नहीं, लेकिन जानकारी मेरे पास में थी, लेकिन उसके साथ में मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। आज मैं उसको जानता हूं। मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता तो मैं झूठा ठहरूंगा, क्योंकि उसके बताए गए मार्ग में चलने के लिए मेरे पास में एनर्जी और बल और सामर्थ्य वो ब्रह्म परमेश्वर, जिसके साथ में हमारी संगति है, वो हमें देता है। वही जीवन हम सब में पाने के कारण हम आपके इस इलाके में आए हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। हम यहाँ पर विभिन्न जाति है, हमारा खान पान अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, लेकिन हमारे पास एक अजीब एकता है। ये संसार की कोई ताकत हमारी एकता को, हमारी संगति को, हमारे उस प्रेम को तोड़ नहीं सकता। मृत्यु भी हमको अलग नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर का प्रेम को हमने पाया है। ये आपके लिए भी है, ये परमेश्वर का उपहार है, ये गिफ्ट है।
इस गिफ्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। गिफ्ट फ्री में मिल जो चीजें उपहार जो मिलते हैं उसे हम गिफ्ट कहते हैं। इसलिए ये गिफ्ट को आप स्वीकार करना है, इसको अंगीकार करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर किसी को फोर्स और जबरदस्ती नहीं करता है। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हारे आगे आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, इसलिए तुम जीवन को अपना लो। और ये जीवन यीशु मसीह में है। वही जीवन आज हमारे पास में है। आपके सामने में यही जीवन लेकर के हम खड़े हैं। परमेश्वर आपके बीच में है। इसलिए प्रभु आप इसे समझने के लिए सहायता करें। आप इसको आप इग्नोर न करें कि लोग आके चिल्लाते हैं, इनका चिल्लाने का काम है, लेकिन किस लिए चिल्लाते हैं उसके पीछे के मकसद को सोचिए। हम बेकार में आपके अपना टाइम को वेस्ट करने के लिए नहीं, हम आपको सत्य बताने के लिए आए हैं। इसलिए इस जीवन के संबंध में आप अभी अपने अच्छे होश हवास में इसके बारे में जानकारी लीजिए। हमारे पास में बाइबल है, पुस्तिका है। हमारा छोटा सा एक यहाँ पर छोटा सा एक घर है जहाँ पर मिल करके हम रविवार को मंगलवार को आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति होती है। वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे ब्रदर सामुएल है, हमारे भाई नंदराम है, हमारी बहन कविता है, हाँ, जो इधर ही